हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रेश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। टॉपिक है आज का अप्रॉक्सीमेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4। This is introductory lecture of that topic, approximation। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, इसको हिंदी में सन्निकट कहते हैं, यानी किसी भी चीज की नियर अबाउट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे ये वैल्यू आपकी 5 आएगी, क्योंकि आप 25 का परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। अगर बात करें कोई आपसे पूछे कि रूट में 36 क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका। यदि आपसे कोई पूछे रूट में 154 कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे ये 12 होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये सारे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रूट में 25.3 क्या होता है, तो आप वही तुरंत समझ जाएंगे और कहेंगे लगभग आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 5 पॉइंट समथिंग वाली जो प्रॉब्लम है, इस टाइप की क्वेश्चन को ही अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वहां पे कहा गया है, यानी कि ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वही जो समथिंग वैल्यू आएगी, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है हमारी, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी हम निकालते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन के सवालों को कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए कुछ एल्गोरिदम आपको हम बताएंगे अभी, कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन समझेंगे कि अप्रोक्सीमेशन के सवालों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई कर्व है ये, तो यहां पे अगर बात करें एक पॉइंट ये कर्व हमारा है एक्स एक्सिस पे, और ये है वाई एक्सिस। इस पे कोई पॉइंट है ये एक्स हमारा, और यहां पे कोई पॉइंट होगा ये दूसरा पॉइंट। मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये डेल्टा एक्स है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा यहां पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू होगी यहां एक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू ये एफ ऑफ एक्स होगी, और यहां पे जो वैल्यू होगी यहां पे इसके रिस्पेक्ट में एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर हम कहें कि यहां पे इस पॉइंट का आप कॉर्ड बताइए, तो इसका कॉर्ड क्या होगा, यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका जो कॉर्ड होगा, अगर ये लेंथ यहां पे इसका डिफरेंस x और इस पॉइंट का x प्लस डेल्टा एक्स है, तो वैसे ही अगर हम ये कहें कि यहां पे ये क्वांटिटी यानी कि y का जो डिफरेंस है y2 माइनस y1, ये पॉइंट का ये डिफरेंस क्या होगा, अगर इसको हम डेल्टा y मान ले यहां पे, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज कॉर्ड। अगर एक पॉइंट अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो कॉर्ड ए बी का जो रेट ऑफ चेंज है, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर हम यहां पे ये कहें कि इस बी पॉइंट को खिसका के इतना कम कर दें
कि लगभग मान लीजिए बहुत नियर अबाउट डेल्टा एक्स जो है गैप, ये अगर हम ये कहें, ये तो बी पॉइंट को इधर लाएं या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात कहें कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम कर दें। अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम कर दें यानी बी पॉइंट लगभग अप्रोक्सीमेट यहाँ आ जाए, तो यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि एक टेंजेंट इन पॉइंट से खींचा जा सकता है। यानी कि अगर बी पॉइंट बहुत नियर हो जाए ए के, तब ऐसा कुछ होगा कि यहाँ से एक टेंजेंट जो खींचेंगे उसके बराबर लगभग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो टेंजेंट की इसकी स्लोप क्या होगी, तो इसकी स्लोप टेंजेंट की होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy बाई dx। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जो डेल y बाई डेल x है ये अप्रोक्सीमेट बराबर आपका हो जाएगा dy बाई dx के बराबर व्हेन जब डेल x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यानी कि जब डेल्टा x यानी कि x ये दोनों पॉइंट के बीच का गैप, यानी ये गैप आपका, जब ये गैप आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो उस समय आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर हो जाएगा। ये होता है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, और डी ये होता है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, और dy बाई dx होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेरी स्मॉल क्लोज इंटरवल, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जब हमारा कब होगा, ये दोनों अप्रोक्सीमेट बराबर होंगे जब हमारा डेल्टा एक्स जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, यानी कि इन दोनों ग्राफ के बीच गैप जो होगा बहुत कम होगा। अगर हम हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा वो इसको जो है डेल वाई बाई डेल एक्स को हम यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स को लगभग बराबर मान के चलेंगे डी वाई बाई डी एक्स के। अपने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में हम डेल वाई बाई डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स के बराबर मान के चलेंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे पहले से कि हमारा जो स्लोप ऑफ कॉर्ड है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर ही है, ऐसा हम मान के यहाँ पे चलेंगे। तो ये कुछ मीनिंग रहा हमारा अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन का, यानी कि हम स्लोप ऑफ कॉर्ड को स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर मान के चल रहे हैं। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो ये कुछ बात हुई इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। अब ये हम समझते हैं यहाँ पे कि आइए कुछ इसके एल्गोरिथम, कुछ स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप है जिससे आपको यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आइए समझ लेते हैं क्या है स्टेप ये। तो यहाँ पे फाइनल फार्मूले की थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का। मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है अगेन, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, इसको हमने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, और यहां से कुछ डिस्टेंस में एक दूसरा पॉइंट है, यहां से यहां तक कि हमने लेंथ को h मान लिया, और ये हो गया a प्लस h, ये पॉइंट हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम a के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू की बात करें तो यह एफ ऑफ a होगी, और अगर a प्लस h के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू की बात करें तो आपका एफ ऑफ a प्लस h होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे स्लोप की, तो इस पॉइंट का अगर इसको a माने इसको b माने, तो इस पॉइंट AB के अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि ये हो जाएगा, अगर इसका स्लोप f डैश a की बात करें तो क्या होगा, चेंज इन y में चेंज क्या होगा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन f ऑफ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, देखो y2 माइनस y1, ये
हमारा y2 है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है a प्लस h माइनस x1 क्या है a है, तो यहाँ से a से a कैंसिल होगा तो आ जाएगा f डैश a बराबर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। आपका जो मेन फार्मूला है अप्रोक्सीमेशन का, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे सारे सवाल में। तो कैसे यूज करेंगे इसको आइए समझते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक स्टेप लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टेप क्या होगा देखते हैं। तो आपका कुछ मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इस तरह से होगा कि क्वेश्चन क्या होगा y इक्वल टू रूट में 25.3। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया इसको समझने के लिए, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होगा। तो पहले क्या करेंगे हम, स्टेप 1 होगा हमारा इसको सॉल्व करने का। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, सिक्स रूट है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप फर्स्ट होगा हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे द टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि हमारा फंक्शन किस प्रकार का है पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, रूट एक्स टाइप का है, लिखेंगे y इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन हमारा है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होगा यहाँ पे दो वैल्यू होंगी। एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका परफेक्ट वैल्यू निकल आएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकलेगा, तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या है, देखो डेल्टा x यानी कि उसके बीच का जो गैप है यहाँ पे h का काम करेगा। यहाँ जो हमने h माना है वही यहाँ डेल्टा x है, और जो हमने यहाँ x माना है वो हमारा यहाँ पे a था। तो अभी इसको हम रिलेट करके फार्मूले को समझाएंगे इस बात को। तो यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे y इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 25 प्लस 0.3, यानी कि 25.3 को 25 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पे जो 25 है x बन जाएगा परफेक्ट वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं। तो लिख लेंगे x इक्वल टू यहाँ पे 25 हमारा है यहाँ पे, और डेल्टा x क्या है 0.3 है। और एक बार फिर यहाँ समझते हैं, ये x जो है यहाँ a से रिलेट करेगा और डेल्टा x जो है 0.3 यानी h है ये। अब अगला स्टेप होगा हमारा, इतना करने के बाद हम निकालेंगे f ऑफ, देखिए अगर हम इस फार्मूला जो हमने अभी यहाँ निकाला था इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू h इंटू f डैश a हो जाएगा, h इंटू f डैश a ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको f ऑफ a को RHS में ट्रांसपोज करते हैं तो आ जाएगा f डैश f ऑफ a प्लस h बराबर f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश a। ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को अभी हम अपने नए फार्मूले से रिलेट करेंगे, जिसको हम, हालांकि है तो यही फार्मूला मेन हमारा, इसी को हम यूज करेंगे लेकिन कुछ दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं। आइए समझते हैं। तो इसके बाद हम फार्मूला लाएंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x। देखिए हमने क्या किया, फिर से मिलाया कि x की वैल्यू a रख लिया, ये एक जगह पे x और h की जगह पे डेल्टा x रख लिया। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर, यहां पे लगाएंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू, यहां पे लगाएंगे dy बाई dx। तो ये फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये फार्मूला। और अगर कहें कि ये डेल्टा x इंटू dy बाई dx क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ a ही तो है ये, क्योंकि a की जगह यहाँ x रखे थे हम, ये x की जगह यहाँ पे a लिखा है, ये f ऑफ x यानी f ऑफ a है ये, तो ये डेल्टा x मतलब h है ये, और ये f डैश a का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx है ये। अब जो बुक में फार्मूला आपके दिया है
यहाँ पे इसके स्थान पे दिया है, इसके प्लेस पे आपको dy यानी डेल्टा y दिया है, डेल्टा y दिया गया है। हालांकि अभी हमने बताया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कि डेल y बाई डेल x जो होता है आपका, डेल y बाई डेल x इक्वल टू होता है dy बाई dx के। अगर यहां से हम डेल्टा x को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा y बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा x ही आएगा। तो बिल्कुल ये सेम क्वांटिटी हमने यहां से भी रिमूव की थी। तो अब यानी कि अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x और प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। तो कुल मिला के आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं स्टेप में। तो ये सब तो समझाने की बात थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये जो फार्मूला हमारा निकला है, हम फाइनली इसी फार्मूले को अप्रोक्सीमेशन में यूज कर रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो वेरिएबल है थोड़ा सा चेंज हो गया है। हालांकि हम चाहते तो यहाँ पहले भी x से रखते, यहाँ डेल्टा x रखते, यहाँ भी डेल्टा x रखते, तो बिल्कुल ये सेम फार्मूला बनता। तो आइए अच्छा इसको एक बार फिर से हम डिराइव करते हैं। अब तो आप समझ ही गए हैं x और डेल्टा x के टर्म में, तब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रिमूव करना है। अब मान लीजिए कि ये हमारा x पॉइंट है और यहां से यहां तक का गैप ये डेल्टा x है और ये x आपका हो जाएगा ये x प्लस डेल्टा x। तो उसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में fx हो जाएगा और ये x प्लस डेल्टा x के रिस्पेक्ट में वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगी, ये हो जाएगा। अगर अब हम यहाँ पे इसको बिठा देते हैं यहाँ पे के लिए, अब मान लीजिए अब हम स्लोप ऑफ कॉट निकालते हैं। तो f डैश a यानी f डैश x बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो x से x ये कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा डेल्टा x इंटू f डैश x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पे अगर हम f ऑफ x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ dx, ये इधर आ गया और प्लस में ये डेल्टा x इंटू f डैश x। और f डैश x क्या है, dy बाई dx ही तो है। अब आप इसको मैच कर लीजिए, ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल एज इट इज है। यानी कि इस तरह से हमारा ये अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला कुछ इस तरह से डिराइव हुआ है। अब हम ये तो फार्मूले की बात हो गई, आपने समझ लिया कि फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए और समझिए कि हमने क्या किया, एक बार समझ लेते हैं। हालांकि ये x पॉइंट हमने माना तो उससे डेल्टा x डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू f ऑफ x होगी, x प्लस डेल्टा x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगी। हमने अगर यहाँ स्लोप इस पॉइंट पे निकाले, इसका स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, तो क्या होगा, इसमें हम f डैश x लिखेंगे, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 ये है, y1 ये है, तो y2 माइनस y1 हमने कर दिया अपॉन x2 माइनस x1 ये। तो इससे क्या हुआ कि x से x कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया और ये एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, अगले स्टेप में इसको पहले लिख लिया और इस स्टेप को इधर लाए तो f ऑफ x प्लस में हो गया और ये प्लस में f डेल्टा x इंटू f डैश x। और f डैश x क्या है, dy बाई dx होता है, यानी इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, सॉरी। तो इस तरह से हमारा कुछ फार्मूला ये बना है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन को पूरा हम सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व होता है ये। तो अभी तक हमने ये बताया आपको यहाँ पे कि हमने ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू रूट में 25.3। आपको हमने कहा पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई किया हमने, रूट x टाइप का फंक्शन है। उसके बाद हमने x और डेल्टा x यानी परफेक्ट वैल्यू जो थी उसको हमने अलग कर लिया और जो परफेक्ट वैल्यू नहीं था उसको हमने अलग कर दिया, उसको
डेल्टा एक्स मान लिया। उसके बाद हमने कहा कि ये फार्मूला आपको बुक में दिया गया है, इसको आपको याद कर लेना है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद डेल्टा वाई की वैल्यू हमने कहा ये एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हालांकि ये अप्रोक्सीमेट चेंज है, हालांकि इस चैप्टर में हम इक्वल मान सकते हैं क्योंकि इक्वल मान के यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ से निकाला हमने, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो गया, यहाँ से इसको पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये मेन फार्मूला हमारा बन गया, इसको हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स तो हम निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे अपना, तो एफ ऑफ एक्स मतलब रूट में एक्स टाइप का ये फंक्शन हमारा है, वाई को हमने एफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब x की वैल्यू कितनी मानी है 25, तो यहाँ पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 25 हो जाएगा हमारा रूट में 25 दैट इज 5, ये हमारा आ गया एफ ऑफ x की वैल्यू 5। अब क्या करेंगे, अब dy बाई dx निकालेंगे, कि ये तीनों वैल्यू सब निकाल के हम पुट करेंगे, आंसर आएगा हमारा। तो अब dy बाई dx क्या है, अगर y बराबर ये रूट एक्स हमारा है, y बराबर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बाई dx होगा इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। तो अब रूट एक्स की वैल्यू क्या है रूट में, तो 1/2 रूट एक्स यानी रूट की एक्स की वैल्यू 25 रख देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/10। कैसे आएगा, 25 का बाहर 5 आया तो 5 बचा 10 हो गया, तो 1/10 हो गया। तो अब हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स देखेंगे, यहाँ पे देखो यही वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ 25 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5 हमने निकाला यहाँ पे, प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 1/10 आई है, तो 1/10 इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो आ जाएगा 5 प्लस 0.3 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.03। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे। देखो हमने क्या किया, y इक्वल टू रूट 25.3 हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमें कह रहा है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए पहले हमने कहा फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट किस टाइप का फंक्शन है, तो हमने कहा स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद सेकंड स्टेप है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है x और डेल्टा x। x कहाँ है, तो x यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू है x की, किसी भी नंबर की परफेक्ट वैल्यू यहाँ पता करें अगर 25.3 में, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका निकलेगा 25 का निकलेगा, 0.3 का एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो इसको हमने डेल्टा x मान लिया। उसके बाद हमने फार्मूला बुक में ये दिया गया है, ये बुक फार्मूला कैसे बना, तो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया किस तरह से ये फार्मूला बना। उसके बाद इस फार्मूले में एफ एक्स चाहिए हमें, डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। एफ एक्स और डेल्टा एक्स तो हमें यहीं से मिल गया था, और डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, वहां से मिल गया ये। और उसके बाद हमने इन सारी वैल्यू को इस लास्ट वाले फार्मूले में पुट किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल इस पे और करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे और करेंगे एग्जांपल के तौर पे। रूट में 36.6 की वैल्यू में निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगेन फर्स्ट स्टेप लगाएंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। तो y इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, और y को ही हम एफ एक्स कहते हैं, बात को भी याद रखेंगे। तो अब उसके बाद हमें स्टेप सेकंड क्या करना होता है, हमें परफेक्ट x और डेल्टा x निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने मान लिया 36, क्योंकि स्क्वायर रूट का 6 हो जाएगा, और डेल्टा x क्या हो गया, 0.6 हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे स्टेप थर्ड में इसका फार्मूला लगाना है, जो कि एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू होता है एफ ऑफ x प्लस आपका हो जाएगा डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस फार्मूले में लगाएंगे। अब यहाँ पे अब इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स की, डेल्टा एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स की। तो इसकी वैल्यू हम साइड में निकाल दे रहे हैं आपको। तो एफ ऑफ
x बराबर दिया है हमें रूट एक्स, तो अगर x की वैल्यू यहाँ 36 पुट करेंगे तो आएगा रूट में 36 दैट इज 6, तो x की वैल्यू आएगा 6, डेल्टा x पता है हमें, dy बाई dx निकालेंगे, यानी y इक्वल टू अगर रूट x है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/2 रूट x, और x की वैल्यू है हमारी रूट में 36, तो आ जाएगा 1/12, क्योंकि यहाँ से 36 से 6 बाहर होगा तो 6 टू 12 हो जाएगा ये, तो 1/12 ये हो गया। अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, अब इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 6 प्लस 0.6 इंटू 1/12, इसको सोल्व करेंगे तो 6 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 0.0 और इसको 1 0 और बढ़ाएंगे तो 12×5 60 हो जाएगा ये, तो 0.05 सॉरी पॉइंट बढ़ाएंगे तो 5 ही आएगा, 0.05 आ गया हमारा डिवाइड कर लेते हैं, तो अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.05, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये फार्मूले याद करने हैं, एक फार्मूला ये है और यहाँ पे एक स्टेप, ये 2 स्टेप है आपको याद करने हैं, यानी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, x और डेल्टा x निकाल रहे हैं और लास्ट में आपको ये फार्मूला अप्लाई कर देना है बस। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन पार्ट को करते हैं समाप्त, और आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4।